जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। सिर्फ आपको एक हफ्ते में 2 घंटे काम करना है और आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। और काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लाया जाए जो कि घर बैठे किया जाए, ना आपको मशीन लेने की जरूरत हो, ना आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत हो, और ना आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत हो, ना किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत हो, ना आपको पैकेजिंग करने की जरूरत हो। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा वेयरहाउस है जहां पर पैकेजिंग का काम चल रहा है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, आपको घर पर रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से वो स्टॉक सप्लाई होगा। कैसे सप्लाई होगा, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। अजीत जी ने बताया 40 से 50 हज़ार रुपये। मैं अजीत जी की बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि 2 से 3 घंटे आप अगर मिनिमम भी लगा दोगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम का पैसा जो आपने मुझे दिया है, जो तरीके मैं आपको बताऊं, अगर आप वो भी करोगे ना, तो आप 4 से 5 लाख रुपए कमा लोगे। और ये कोई हवा में कहीं की बातें नहीं है, ये बातें आपके सामने जब आपके ऑर्डर्स आएंगे ना, आपको दिख जाएंगे। ये है हिंदुस्तान नेत्रा के आई लेंसेज, जो कि 0 पावर में भी आते हैं, पावर में भी आते हैं, मंथली यूजेस, डेली यूजेस और आपके ईयरली यूजेस, इनमें आते हैं। ये भी इन्हीं के ही लेंसेज की कैटेगरीज है, जो कि हमारे अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग पावर, अलग अलग डिमांड के हिसाब से या क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से, बायर के डिमांड के हिसाब से हम लोग करते हैं। ये है हमारी फार्म ब्लेसिंग कंपनी के सॉइल मैन्योर, जो कि यूज़ होते हैं हमारे इंडोर और आउटडोर प्लांटिंग्स में। एक तरीके से ऑर्गेनिक खाद बोल सकते हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। ये हैं हमारे वेजिटेबल सीड्स। ये सिर्फ हम एक दिखा रहे हैं, इसके अलावा 30 से 40 कैटेगरी के सीड्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, ठीक है। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये सारे के सारे क्लाइंट्स का अमेज़ॉन पे या फिर अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे जाता है। सर, ये जो इतने भी आइटम्स दिख रहे हैं, ये आपके हमारे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और ये सारे के सारे अभी पैक होंगे और पैक होने के बाद ये एज इट इज़ डिस्पैच हो जाएंगे जिन जिन कस्टमर्स ने मंगवाए हैं और जिन जिन सेलर अकाउंट से ये गए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड है, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट जाते हैं जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं और जिनकी सेल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये तो सिर्फ हमारी 6 घंटे की पैकिंग है। हर 6 घंटे के अंदर अंदर गाड़ियाँ आती है अलग अलग फैक्ट्रियों से, अलग अलग वेयर हाउसेस से सामान उठा के एक जगह पिकअप पॉइंट पे प्रोडक्ट रखे जाते हैं और उनकी पैकिंग होके यहाँ से डिस्पैच होते हैं। तो अगर बात करें गुड़गांव के अंदर, तो गुड़गांव के अंदर हमारे 2 वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे इससे 3 गुना ज़्यादा पैकिंग होती है। ये हमारे लेडीज़ पर्सेज हैं, जो कि अच्छी ब्रांड के और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होते हैं। इसके अंदर भी अगर बात करें तो दोनों वेयर हाउसों को मिला के मोर देन 50+ डिज़ाइंस हैं जो कि हम लोग रखते हैं। और ये हमारे बीन बैग्स हैं, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखे थे। अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर, मोर देन 300+ कलर्स रहते हैं। और इसमें लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, फुटस्टूल, लाउंजर, आर्म चेयर, इन तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। ये हमारे आई लेंसेज हैं, अलग अलग कलर, मोर देन 16+ कलर्स हैं इसके अंदर, मंथली, ईयरली, 1 डे और आपके अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल रहते हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि क्लाइंट्स काफ़ी पसंद करते हैं इस आई लेंसेज को। सर, ये है फीमेल के इनरवेयर्स, जो कि मोर देन 100+ डिज़ाइंस हैं और डिज़ाइंस इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। ये हमारी कॉटन की शर्ट्स हैं। अगर शर्ट्स में भी बात करें तो हमारे पास ब्रांडेड शर्ट्स भी हैं और हमारी अलग अलग ब्रांड्स की भी है। मतलब जो मेन बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी भी शर्ट्स हैं, जिनके हमारे पास एक तरीके से ऑथराइजेशंस भी हैं। और हर तरह की कंपनी की हमारे पास शर्ट्स अवेलेबल है, जिनके मार्केट में एक्चुअल में ऑर्डर्स आते हैं। सर, जीन्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जीन्स के भी काफ़ी कलर्स, काफ़ी वेरिएशंस अवेलेबल हैं। कलर्स की बात करें तो मोर देन 6+ कलर्स हैं और शर्ट्स के अंदर अगर बात करें तो 20+ डिज़ाइंस रहते हैं। और ये जो डिज़ाइंस हैं, ये हम लोग जो मार्केट में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है उस हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे तो कुछ ही आइटम प्रोडक्ट रखे हुए हैं, एक्चुअल वेयर हाउस में तो इससे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 24/7 आपकी पैकिंग चलती रहती है। तो सर, ये हमारे लेडीज़ के क्लच बैग्स हैं, तो इसका भी मैंने बताया काफ़ी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। और हमारी अगर बात करें इन बैग्स की,
तो ये भी शोल्डर बैग्स हैं, इस ये सेट ऑफ या पेयर ऑफ 4 बोल सकते हो इनको, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। और इस तरीके से डिज़ाइंस हमारे पास काफ़ी हैं, इसके लाइक अगर हम बात करें तो 50+ डिज़ाइंस हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। सर ये कॉपर बॉटल्स हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं, गर्मियाँ आ चुकी है, हमारे पास वही प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादातर सेल होते हैं। तो कॉपर में हमारे पास कॉपर बॉटल है, कॉपर बॉटल्स के साथ जग है, मग है, और इसके अलावा अलग अलग डिज़ाइन में, प्लेन में, हैमर में, इन सारी तरीके की वैरायटीज़ होती है। इसमें भी अगर बात करूँ तो 10+ कॉपर बॉटल्स के डिज़ाइंस हैं जो और रेगुलर उस पर हमारे इंक्रीज़ होते रहते हैं। वीडियो में ये बताया था कि हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर पार्ट 2 जिस कॉन्फिडेंस या जिस प्रूफ के साथ मैंने ये पार्ट 2 वीडियो लॉन्च करी है अजीत जी के चैनल पे, तो उसका एक प्रूफ मैं आप लोगों को शो करना चाह रहा हूँ। आप में से कुछ लोग जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को जानते होंगे, आप ये देखो, ये क्लाइंट था, अप्रैल के अंदर ग्रॉस सेल 0, यूनिट सोल्ड 0, मई के अंदर ग्रॉस सेल 0, यूनिट सोल्ड 0। बात करते हैं जून में, 50,000 की ग्रॉस सेल, 111 यूनिट सोल्ड, ठीक है। उसके बाद जुलाई में 1,77,000 की ग्रॉस सेल हो गई है इसकी। तो अब ग्रॉस सेल के बाद ये प्रॉफिट लगा लो कितना होगा। अगर 1/3 भी प्रॉफिट निकलता है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि अच्छा खासा प्रॉफिट इनको निकल के आया है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मैं इनके ऑर्डर्स का पैनल आपको दिखाऊँ तो 245 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट 30 डेज़ में, 139 इन ट्रांजिस्ट है, मतलब ये अभी चल ही रहे हैं, ठीक है। 115 हैंड ओवर में बचे हुए, मतलब आज उनको देने हैं या कल उनको देने हैं हमारी तरफ से। 119 ऑर्डर वो हैं जो रास्ते में हैं, 245 कवर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने इनके ऑर्डर्स आज तक डिस्पैच हुए हैं तो 373 आज तक इस महीने के जुलाई के, और आज तारीख है हमारी 20, तो 373 ऑर्डर्स हमारे इनकी तरफ से जा चुके हैं, ठीक है। अब बस बात यह है कि थोड़ी मेहनत आप करो, 70% हम आपको करेंगे, 30% आप करो। आपको क्या करना है वो हम बताएंगे। अकाउंट्स का कोई एफिलिएट नहीं है, कोई लिंक प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। छोटे मोटे अकाउंट के अंदर चेंजेस हैं जो आपको करोगे तो आपकी सेल इतनी आ जाएगी, बहुत प्यार से आ जाएगी, ठीक है। ये तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने काम किया तब इनकी सेल आई। अगर यही पर्सन स्टार्टिंग में हमारे कहने पे चलता तो इसकी भी सेल काफ़ी अच्छी आती। तो सर देखिए, प्रमोशंस हो गए, ठीक है, आपकी मार्केटिंग हो गई, उसकी गाइडेंस हम आपको बताएंगे। अब आप लोग बोलोगे 3000 में हम क्या करेंगे। सर देखिए 3000 में जब इसको 1.77 लाख का हमने बिजनेस दिया, जहाँ अजीत जी ने ये बात बोली कि 30 से 40, हमने इससे ज़्यादा भी दिया है, ठीक है, इससे कम भी आया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप अपने कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। हम सिर्फ एक रास्ता बताएंगे, आपको बताएंगे शॉर्टकट्स जिनसे आपकी सेल आएगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जुड़ रहे हो तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे लैपटॉप पे जो हम बताएंगे तो डेफिनेटली आपकी इतनी सेल निकल के आएगी। और ये सर लाइव है, ऐसे पता नहीं कितने अकाउंट्स हैं जिनको मैं दिखाने लगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी बन जाए, ठीक है। तो ये देखो 49 यूनिट के प्रोडक्ट इनके आए हैं, 46 इनके आए हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रांड्स होगी, पर्सेस के 1-10 जो नई ब्रांड लॉन्च करते हैं आते हैं सर। तो आपको ये सारे मैंने प्रूफ दिखाए, काम क्या करना है क्या नहीं करना वो सब हम बताएंगे। जैसे जैसे टाइम आएगा हम सब बताएंगे। तो स्टार्टिंग में ये मत पूछना सर काम क्या करना होगा, काम क्या, सर टाइम आएगा सारी चीज़ें बताई जाएगी, बस जब बताई जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी सर अकाउंट्स के रिलेटेड की प्रूफ के रिलेटेड। काफ़ी लोग बोलते हैं जो प्रूफ, तो सर ये है प्रूफ, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, जून 1 से जुलाई 18, 1,77,000, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बात करूं मई 1 से जुलाई 18, 2,27,000 की ग्रॉस सेल है, 2,27,000 की इसकी ग्रॉस सेल है। तो अब सर आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि इसको कितने पैसे मिले होंगे। और अब पैसे इसके अकाउंट में ही आने, हमारे पास तो वैसे ही पैसे नहीं आएंगे इनके। तो सर मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, और नहीं करोगे तो सर आप बेशक 1 करोड़ रुपए दे दो किसी को तब भी वो ज़ीरो हो जाएंगे। 3,500 रुपये, 3,000 रुपये GST दोगे तब भी आप इतना कमा लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो सर सबसे पहले लोग हमारे सस्पेंस में होंगे कि वो ये जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सप्ताह में 7 दिन में सिर्फ उनको 2 घंटे काम करना है और 40 से 50 हज़ार रुपये कमाए जा सकते हैं। क्या ये सच है? कैसे मुमकिन है सर ये? सर देखिए, मुमकिन तो सब कुछ है इस दुनिया के अंदर, और मैं ये कहूँगा कि 7 दिन में 2 घंटे काम कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हर बंदा कर सकता है सैटरडे संडे में। लेकिन इस चीज़ का जवाब ना मैं आपको पूरे एक थ्योरी बोल दो या एक कंप्लीट चीज़ बताने के बाद, एक कंप्लीट जो प्रोसेस है बताने के बाद आप लोगों को खुद यकीन हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि 1 घंटे में इतना कमाओ, 2 घंटे में इतना कमाओ, वो तरीके नहीं बताएंगे। मैं आपको यहाँ पे तरीके बताऊँगा कि वो तरीके क्या हैं और क्या करना है आपको। इसकी जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगी जब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट नहीं देखते हैं। आप अभी वीडियो को यदि स्किप कर जाएंगे तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि आप 7 दिन में 40 से 50 हज़ार क्या लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस बिज़नेस में कितना टाइम देना चाहते हैं, कितनी मेहनत करना चाहते हैं। तो सर बताइए किस तरीके से इस बिज़नेस को किया जा सकता है? सर देखिए, मैं आपको जैसे हमारी फर्स्ट वीडियो आई हमारी, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया, और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ये बोलते थे कि कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आपको एक बार फिर से एक कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ, एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या। सर देखिए, मैं किसी बंदे को ये नहीं बोल रहा कि आप आओ 1 लाख का, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 50 हज़ार का प्रोडक्ट उठाओ, अपने घर पे रखो, उसको पैकिंग करो, उसकी डिलीवरी करो। मैंने टोटली जो ये सिनेरियो है टोटली ख़त्म कर दिया। मैंने इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि आप सिंगल प्रोडक्ट में डील करो। आप होलसेल में प्रोडक्ट मत उठाओ मुझसे, एक प्रोडक्ट उठाओ, और वो भी तब जब आपको ऑर्डर आएगा उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि सर प्रोडक्ट के प्राइजेस ज़्यादा होंगे। तो सर प्रोडक्ट के प्राइजेस वो हैं, कम से कम आप लगा लो 5 से 10 लाख की इन्वेंट्री जब उठाओगे उस टाइम पे वो प्रोडक्ट के प्राइजेस मिलेंगे, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है जी। तो सर प्रोडक्ट क्या होंगे? तो क्योंकि मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, एंड यूजर को वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, डिमांडिंग प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी मार्केट में सेल हो सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है? तो सर प्रोडक्ट बताने से पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रोसेस है क्या। देखिए सर, आप सबको पता है सारी दुनिया आजकल कोविड के बाद भी और आने वाले 10-15 साल तक ऑनलाइन ही सामान खरीदेगी, ऑफलाइन टोटली ख़त्म हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, मैं बोलूँगा फ्लिपकार्ट सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, अमेज़ॉन सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों के लिए। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़ॉन कहता है सेम स्टेट में जिस स्टेट की जीएसटी होगी उसी स्टेट में पिकअप होगा। तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस में बताता हूँ। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपके अकाउंट्स क्रिएट होंगे। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक वैलिड जीएसटी सर्टिफिकेट। हमारी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स पर, आपके द्वारा लिए गए डॉक्यूमेंट्स पर आपके लिए जीएसटी क्रिएट करती है आपके एड्रेस पर। उस जीएसटी को हम लोग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में यूज़ करते हैं, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे यूज़ करने के बाद आपके अकाउंट पर हम लोग जितनी भी इन्वेंट्रीज है वो सारी अपलोड करते हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है मार्केटिंग के काम का। मैं आपकी लाइन थोड़ा काटना चाहूँगा। आप अमेज़ॉन पे स्टोर लोगों को बना के देंगे, ये तो वो खुद भी कर सकते हैं, बड़ा इजी होता है, तो आपकी इसमें क्या हेल्प होने वाली है? सर देखिए, आप सपोज कोई पर्सन है अर्जुन ने प्रोडक्ट खरीदा, एक XYZ प्रोडक्ट खरीदा, उसने खरीदा 1 लाख रुपए का। क्योंकि आप किसी भी होलसेलर के पास जाओगे ना, वो कम से कम 50-20 हज़ार का माल बोलेगा। अर्जुन गया, अर्जुन ने माल लिया, अर्जुन ने माल लेने के बाद पैकिंग मटेरियल लिया, फिर उसकी मार्केटिंग आती है नहीं आती है, थर्ड पार्टी से करवाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो अर्जुन ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ में दे दिया जो चीज़ अभी तक ग्रो नहीं करी है, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर आपको इतना झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट में आप डील करो। इन्वेंट्रीज आपको वो सारी मिल जाएगी कि अगर कल को आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो मैं ये लिखित तौर पे कह रहा हूँ कम से कम 60 से 70 लाख की इन्वेंट्रीज आपको खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद आप दोगे मार्केटिंग फीस। मार्केटिंग वाले लोग 1000 में भी करते हैं, 2000 में भी करते हैं। एक मैं वो मार्केटिंग दे रहा हूँ आप लोगों को जो कि एक उस सेलर के लिए की जाती है जिसकी सेल महीने की 30 से 40 लाख होती है। तीसरी चीज़, ना मैं आपसे पैकिंग कॉस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस जो आपका लगता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जो लेता है वो लेता है, ठीक है। ना मैं आपसे किसी और तरीके का लेबर चार्ज ले रहा हूँ,
और ना मैं कोई रिटर्न आने पे प्रोडक्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मार्केट में कुछ कंपनियाँ खुली हैं ऐसी जो ये कहती है हमारे प्रोसेस पे चल रही है। हमारा इंडिया में सबसे पहला ऐसी कंपनी है जो चल रही है और हमारे पास सबसे बड़ा क्लाइंटल बेस है और सारे के सारे अभी तक हैप्पी हैं। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट रिटर्न आता है उसका चार्ज कस्टमर से नहीं लेती। फॉर एग्जांपल, आपने अजीत जी ने मेरे साथ एसोसिएट किया, अजीत जी का प्रोडक्ट रिटर्न आया तो मैं अजीत जी से एक्स्ट्रा 1 रुपये नहीं लूँगा, उसका खर्चा मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, पैकिंग मटेरियल का जेब मैं अपने खर्चे से लगाऊंगा, और अगर रिटर्न प्रोडक्ट आने के बाद मैं आपको आपका पैसा पूरा वापस दे दूंगा। सर ऐसा प्रोसेस आप क्यों कर रहे हैं कि मतलब कि लोगों को जीएसटी खुलवा के दे रहे हैं, लोगों को सेलर अकाउंट आप बनवा के दे रहे हैं, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, अपनी एक टीम बिठा सकते हैं, बहुत बड़ी अपनी कंपनी खोल सकते हैं, हज़ारों लोगों को बिठा के आप काम किया जा सकता है। तो लोगों को क्यों दे रहे हैं? लोग क्यों करेंगे इसमें? उसमें आपका क्या बेनिफिट है और लोगों का क्या बेनिफिट है? सर ये देखिए, एम्प्लॉय होता है, बिजनेस करने वाला एक बिजनेस करने वाला होता है। जो जॉब के साथ साथ बिजनेस करता है वो लोग अलग होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज के टाइम पे मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनकी 70-70, 80-80 हज़ार सैलरी थी, उनकी जॉब बिल्कुल छूट चुकी है। बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मेरे यहाँ पे वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो बंदा एक्चुअल में करना चाहता है वो लोग हमसे जुड़ते हैं तो फ़ायदा उनको भी होता है और फ़ायदा हमें भी होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो हमें स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रोडक्ट होगा आपके यहाँ से सप्लाई होगा। सपोज करो कोई पर्सन है वो तमिलनाडु में बैठा हुआ है, आपके साथ जुड़ता है, वो अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करवाता है, तो उसका क्या वर्क करेगा? बैठा तमिलनाडु में है, प्रोडक्ट आपके पास पड़े हैं, तो उस बंदे का क्या वर्क करेगा और आपका क्या वर्क करेगा? जी सर देखिए, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा इस चीज़ को कि तमिलनाडु वाले बंदे ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी जीएसटी क्रिएट करवाई, जीएसटी आने के बाद उसके अकाउंट बनाए। 70% काम सर हम लोग करेंगे, 30% काम जो उनको करना है वो हम बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो थोड़े समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि किसी पे 100% डिपेंड नहीं रहा जा सकता। हम सिर्फ एक तरीके बता देंगे आपको, हम सपोर्ट करेंगे। हम ये समझेंगे जो तमिलनाडु में जो बंदा बैठा है वो उसको कुछ नहीं आता, मैं समझता हूँ कि उनको बंदे को ज़ीरो नॉलेज है, मैं उनको पूरी नॉलेज दूंगा ये समझ के कि एक LKG क्लास का बंदा है, उसको प्रॉपर 0 से लेके 100 तक की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कहने का मतलब पुश करेंगे उन्हें स्टार्ट करने के लिए, बाद में चाहे तो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना काम सर, अभी काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं मेरे जिन लोगों ने हमसे शुरुआत की थी और आज उन्होंने अपना बिजनेस डाल रखा है। पार्ट 2 अगर वीडियो आई है ना सर, तो मैं अपने व्यूअर्स को या अजीत जी के व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि पार्ट 2 जब वीडियो आती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ बेस है, उसके अंदर कुछ दम था। पार्ट 2 सर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो लोग नए हैं, इसकी पहले भी वीडियो बनाई गई है, तो कुछ लोगों को उसमें कन्फ्यूजन था कि काफ़ी सारी इंक्वायरीज थी तो जो लोगों को समझ में नहीं आई थी। तो जो लोग फ्रेशर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फर्स्ट वीडियो का पार्ट 1 का लिंक डाल दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और सर आगे बताइए। और दूसरी चीज़ सर, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो ये लोग बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपए कमाओ, 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, ठीक है, माल ले लो। हर बंदा बोलता होगा कि मशीन ले लो, इतना कमाओ। मैं आपको बता दूंगा वो कमाना कैसे, कोई बंदा नहीं बता सकता। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे बिजनेस करने भी बैठा हूँ, डेफिनेटली बात है, मैं एक नाम के लिए भी बैठा हूँ और एक मैं सोशल वर्क के लिए भी बैठा हूँ। चौथी चीज़ सर, बोलने वाले बहुत हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे बोलने वाले, मैं आप लोगों को प्रूफ तक दिखा दूंगा कि हमारे जिनको हमने बताया कि भाई अगर आप अकाउंट्स में ये छोटे मोटे चेंजेस करोगे तो उनकी सेल आ जाएगी। और कुछ लोग बोलेंगे तो फिर आप पैसा किस चीज़ का ले रहे हो? तो सर आप लोगों को ना मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो लोग समझदार होंगे, जिन्होंने कभी ई-कॉमर्स में काम किया होगा, अगर आप एक अच्छी कंपनी के पास जाते हो ना तो वो 10,000 रुपये महीना चार्ज लेती है और 6 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्लस जीएसटी वो अलग से लेती है। मोटा मोटा लगा लो 70,000 के अराउंड पे वो पैसा लेगी 6 महीने तक। और वही सारी चीज़ें मैं 3,000 रुपये में अपना, प्लस जीएसटी हमारा अलग से रहेगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट हम सारा लीगल काम करते हैं, कोई हमारे इलीगल काम नहीं है। तो मैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताऊंगा। मेरा खुद 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर, और हमने उन अकाउंट्स को 0 से लेके लाख तक की सेल पे लेके आए हैं। जी सर। तो सर इसमें क्या कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे सेलर अकाउंट बनाएंगे, लोगों को आपस में आप टाई अप करेंगे,
तो सपोज करो आपने थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट बना दिए, बहुत सारे लोगों को आपस में आपने टाइप कर दिया, तो उनमें आपस में हर कोई चाहेगा कि मेरा माल बिके, मैं फर्स्ट रैंकिंग पे आऊँ, तो वो फिर इतने सारे लोगों में से, भीड़ में से कौन उभर के आएगा सर? ये सवाल ना हर उस बंदे का था जो हमारे साथ जुड़ रहा था जी। लेकिन आज इस सवाल का जवाब ना हर उस बंदे को मिल चुका है जिनका प्रॉफिट निकल रहा है। अच्छा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ सर। 14 से 15 तरीके होते हैं अमेज़ॉन के इंटरनली जिनकी वजह से अकाउंट रैंक करते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जिसको एक्चुअल में कुछ करना हो ना, जिसको एक्चुअल में कुछ करना हो वही लोग जुड़े, ठीक है? क्योंकि 30% जो काम होगा ना वो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा कि आपको वहाँ जाके मार्केटिंग करनी है या आपको किसी को अपने प्रोडक्टों का लिंक देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है पहली चीज़। ये छोटे मोटे चेंजेस होंगे अकाउंट्स के अंदर, चाहे वो कीवर्ड्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस हो गई, इधर उधर फेरबदल कर दी, ऐसे 17 से 18 तरीके या लगा लो 15 से 20 तरीके हैं जिनसे अकाउंट बूस्टअप करता है। तो सर हर बंदा अपने अलग अलग मार्जिन पे रहता है। हम लोग आपको ये तक बताते हैं कि आपका इस प्रोडक्ट पे क्या मार्जिन चल रहा है मार्केट में। जब आपकी जीएसटी बन जाती है ना, उस टाइम पे आप हमसे पूछो कि सर इस वाले प्रोडक्ट का क्या मार्जिन चल रहा है, हम मार्जिन बताएंगे, ये तक बताएंगे कि इस मार्जिन को सेट कैसे करना है। ओके तो आजकल जीएसटी में सर कितना टाइम लग जाता है? कितना अकाउंट अगर आपसे कोई लोग जुड़ते हैं तो उनको कितना टाइम, पूरा जीएसटी हो गया प्लस उसका अकाउंट बनने में टाइम हो गया प्लस लिस्टिंग करवाने में टाइम हो गया, उसको मैनेज करने में टाइम हो गया, तो टोटल ओवरऑल मिला के देखा जाए तो कितना टाइम लग जाएगा? सर देखिए पहले क्या था, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया 7 दिन में जीएसटी आ जाती है। यह श्योर है, आप किसी भी सीए से पूछोगे 7 दिन में जीएसटी आ जाती थी। अब आप उसी सीए से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in में, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कोविड की वजह से स्टाफ नहीं था इनके पास, जिसकी वजह से फाइलें बहुत ज़्यादा पेंडिंग में रही, ठीक है। अब जीएसटी का प्रोसेस सर ये है कि मिनिमम 20 से 22 दिन लग रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत सख्त है, हर एक फिजिकल वेरिफिकेशन से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो चुके हैं। तो जो लोग जुड़ रहे हैं तो सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आने को जीएसटी 1 दिन में भी आ जाती है, 7 दिन में भी आ जाती है, 10 दिन में भी आ जाती है, मैक्सिमम 20 दिन तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी आती तो सर हम लोग तरीके भी बता देते हैं कि किन तरीकों से आपकी जीएसटी जल्दी आएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो। अगर किसी बंदे की रिजेक्ट हो जाती है तो सर कहीं ना कहीं उसका पास्ट रिकॉर्ड ख़राब होता है या कुछ ऐसी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उसकी जीएसटी कैंसिल हो जाती है। पर घबराने की बात नहीं है, हम लोग उसका भी सोल्यूशन दे देते हैं। तो फाइनली बता दीजिए कि सर 2 घंटे किस तरीके से काम करके लोग इतनी अर्निंग कर सकते हैं? सर देखिए इस चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जितने यूज़र सुन रहे हैं, और मैं आपको एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताऊंगा और एक बहुत कमाल की बात बताऊंगा कि सर पहली चीज़ तो मैं पहले प्रोडक्ट के प्राइजेस बता देता हूँ जी, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं सर प्रोडक्ट क्या है, प्राइजेस क्या है। प्रोडक्ट तो आपको वीडियोस में देख लिए। प्राइजेस सर हमारे फ्लक्चुएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, क्योंकि रॉ मटेरियल भी आता है, इंपोर्ट भी प्रोडक्ट होते हैं, तो करीबन लगा लो 20-22 रुपये से शुरू होते हैं प्रोडक्ट, और आखिरी हमारे 850 रुपये 900 रुपये तक के प्रोडक्ट जाते हैं। इस बीच के प्रोडक्ट रहते हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं कितना प्रॉफिट निकलता है, तो सर प्रॉफिट हमारा निकलता है करीबन लगा लो 200 से 300 रुपये के बीच में पर प्रोडक्ट पे, मतलब डिपेंड करता है कितने का प्रोडक्ट है। तो 20 वाला प्रोडक्ट अगर 3 का कॉम्बो बेच रहा है कोई बंदा तो उसमें अलग प्रॉफिट निकल के आता है। तो सर फाइनली बता दीजिए कि किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं और 2 घंटे और 3 घंटे या फिर ज़्यादा टाइम देके कैसे काम कर सकते हैं, बताइए। तो सर अभी तक तो आपने सारा प्रोसेस समझ लिया, लाइक 99% लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में चीज़ क्या है, और जो थोड़े समझदार लोग होंगे या जो थोड़े एक्चुअल में काम करने वाले लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, वो समझ जाएंगे। आपकी जीएसटी बन गई, जीएसटी आ गई, अकाउंट्स बन गए अमेज़ॉन पे। दूसरी चीज़ एक इंटरप्ट करूँगा मैं आपको, आपके जो 2 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होती है। पहली चीज़ ये कि आपके अकाउंट्स चलते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लॉजिस्टिक चार्ज होता है ना आप लोगों का, आपका जैसे जहाँ से कुरियर जहाँ से जा रहा है, एक सिंपल सी बात है, या तो अगर आपके अमेज़ॉन पिकअप उठाएगा, जो चार्ज अमेज़ॉन उठाएगा ना आप लोगों, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरी आई है, जो पैसा अमेज़ॉन लेगा लॉजिस्टिक चार्ज का वही थर्ड पार्टी कंपनी लेती है, सेम टू सेम चार्ज वही लेती है। प्रीपेड आपके ऑर्डर्स होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ख़त्म हो जाती है, अमेज़ॉन से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें आप लोगों का बहुत फ़ायदा है। काफ़ी लोग भ्रमित करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग फेल कॉन्सेप्ट है, फेल कॉन्सेप्ट नहीं है, ढंग से चलाओगे तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं 2 घंटे 3 घंटे वाली।
अकाउंट्स जीएसटी आ गई, अकाउंट बन गए, अकाउंट बनने के बाद जो जो आपकी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है जैसे ब्रांड अप्रूवल, जीटीआईएन एग्जामिशन, पिकअप चेंज पॉइंट के लेके अकाउंट क्रिएशंस, जो जो फॉर्मेलिटीज़ है या जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो मेरी टीम आपके लिए करके देगी। उसके बाद 24 घंटे बाद या फिर उसी टाइम 12 घंटे के अंदर अंदर हम आपको एक मेल देते हैं। उस मेल के अंदर होता है एक एक्सेस जिसके अंदर कुछ वीडियोज़ होती है और कुछ फाइल्स होती हैं। वो वीडियोस को देख के आपको एक एलकेजी स्टूडेंट की तरह, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है इस फाइल को उठा के उधर एज इट इज़ अपलोड करनी है। आपकी सारी इन्वेंट्रीज लाइव हो जाएगी। लाइव होने के बाद हमारी उन वीडियोस के थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि इन पे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। सर वीडियो के अंदर, मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा पूरा कि एक्चुअल में काम क्या करना है। बिजनेस सीक्रेट्स है जी, बिजनेस सीक्रेट्स लगा लो या रेसिपी सीक्रेट लगा लो आप। मोटा मोटा बताता हूँ। अब 10 लोग ऐसे हैं जो किसी कीवर्ड को, सपोज आई लेंस, ठीक है, 10 लोग ऐसे हैं, 1000 लोग ऐसे हैं जो ब्राउन आइज लेंस को सर्च कर रहे हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इस चीज़ की प्रोडक्ट की इन सर्च कीवर्ड्स पे सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही है। हम लोग आपको बताते हैं कि आपको आपके अकाउंटों पे क्या क्या चीज़ें कॉपी करनी है, क्या क्या चीज़ें पेस्ट करनी है। कॉपी पेस्ट का, लिंक की पेस्ट की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे चेंजेस जैसे ब्राउन की जगह आपने ग्रे कर दिया, ठीक है, छोटे मोटे वर्ड्स का चेंजेस कर दिया। वो वर्ड्स छोटे मोटे बहुत बड़े वर्ड्स हैं कि जो आपके अकाउंटों को 0 से लेके 1000 तक या 100 तक आराम से बूस्टअप कर देंगे। वो हमें पता है क्योंकि सर एक्सपीरियंस है हमारा इस चीज़ के अंदर। और ये जो चेंजेस हैं ये हम हर हफ्ते हर प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने अकाउंटों में, मैं ये भी बता दूंगा कि भाई अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को चेक करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपने एक्टिविटीज़ करी है हमारे द्वारा बताई गई उनसे इंक्रीज़ हुआ है रिजल्ट। अगर किसी यूज़र को नहीं आ रहा समझ में, सर जिनको हम बताते हैं ना 99 के 100% लोगों को समझ में आते हैं, फिर भी 1-2 लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनको समझ नहीं आता, उनका हम 110% सपोर्ट करते हैं, किसी बिना किसी रुकावट के या बिना किसी के डाउट, मतलब एक तरीके से शिकायत या लगा लो फीस के साथ कि भाई हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम लोग एनी डेस्क पे लेके उनके सिस्टम पे करते हैं, क्योंकि सर अमेज़ॉन पे अलग अलग आईपी से अगर अकाउंट्स ओपन होते हैं तो अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मेरा एक सेलर अकाउंट बन गया, सारी मेरे डॉक्यूमेंट्स जीएसटी वगैरह सब कुछ लग गया, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी लिस्टिंग है, जो मेरे प्रोडक्ट उस इमेज में दिखाया गया है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, अगर किसी का ऑर्डर आता है कस्टमर का, अगर वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है या फिर डैमेज पहुंच जाता है या फिर प्रोडक्ट कुछ और, ऑर्डर किसी और का आया और पहुंच गया कुछ और, या फिर टूट फूट निकला, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उससे तो मेरा अकाउंट खराब होगा ना, नाम तो मेरे ऊपर आएगा ना। जी, तो उसके लिए कैसे होगा? सर ये काम तब होता है जब आपके पास 1 या 2 सेलर हो। हमारे पास 1000 सेलर्स है। उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? सर देखिए, ये तो थोड़ा सा इंटरनल सीक्रेट है, मैनेज हर चीज़ हो जाती है, रिजल्ट्स भी हर बंदे के आ जाते हैं। जो काम करेगा उनके लिए, जो फ्री में बैठेगा कि भाई मैंने 3000 3,500 रुपये दे दिए, अब मेरा काम, मेरे को हर महीने की इनकम आती है, इनकम आएगी। सर ऐसा कभी नहीं होगा, ये लिखित में दे रहा हूँ, ऐसा कभी कोई बंदा नहीं कर सकता। आप 1 करोड़ रुपए दोगे ना तब भी आपको काम करना पड़ेगा, 3,500 3,000 रुपये दोगे तब भी आपको काम करना पड़ेगा। और रही बात डैमेज प्रोडक्ट की, तो सर अकाउंट हेल्थ का हम पूरा ध्यान रखते हैं। हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं कि सर अगर आपके अकाउंट्स में किसी तरह का ऐसा इशू आता है जो हमारी वजह से हुआ है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट कोई रिटर्न करता है तो सर कंपनियां चार्ज लेती है, 10% चार्ज लेती है उसका, जिसका अकाउंट है कि तू 10% एक्स्ट्रा दे भाई, लेकिन हम वो भी नहीं ले रहे। और सर तीसरी चीज़ ये है कि हमारे साथ इस टाइम पे 22 से 23 ब्रांड्स या मोर देन 22-23 ब्रांड्स है, आज तो शायद ज़्यादा ही होगी इनरोल्ड है हमारे साथ। उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी हमारी ऐसी रहती है कि अगर कोई बंदा चाहे तो आके, या फिर एक प्रोडक्ट अगर किसी रिश्तेदार को भी बोलता है ना कि भाई तू ये बाय करके देख, क्वालिटी वो होगी कि कस्टमर रिटर्न्स हमारे कभी नहीं आए हैं, हार्डली 1-2 आए हैं। कोरियर रिटर्न्स आ जाते हैं कि बंदे ने आगे जाके कैंसिल कर दिया, मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें आती हैं। बाकी हम लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि हमारी तरफ से कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट गया। बाकी जब ऑर्डर आता है तो वो 2 बार चेक होके फिर जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो प्रोडक्ट में। ओके, तो रिटर्न की पॉलिसी क्या है? अगर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हो गए, डिफरेंट टाइप की वैरायटी होगी, सबके अलग अलग
बनाया गया होगा उसके हिसाब से रिटर्न पॉलिसी सबकी अलग अलग होगी या सेम होगी, या रिटर्न आता भी है तो उसको कौन बेयर करेगा फिर? सर देखिए, कुछ प्रोडक्टों में रिटर्न आते हैं, कुछ प्रोडक्टों में नहीं आते। हम लोग 70% वो प्रोडक्ट रखते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है और जो रिटर्न नहीं आते। आ गए तो क्या होगा? सर अगर आ गया तो मैं आपसे एक पैसा नहीं लेता, ठीक है। इवन दो 90% केसेस में होता है कि अगले ऑर्डर में एडजस्टमेंट होती है, या फिर 7 वर्किंग डेज में आप मेल कर दो, आपका पैसा आपको बिना 1 रुपये काटे आपको वापस मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट सीन चलता है इसमें। तो जिसका प्रॉफिट मार्जिन मुझे कब मिलेगा? मैंने अकाउंट बना लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ एक्टिव हो गया, रनिंग में हो गया, मुझे पेमेंट कब मिलेगी? सर देखिए, अमेज़ॉन की पॉलिसी होती है 15 डेज़, ठीक है। अगर कोई हरियाणा से बंदा है तो उसकी तो फ्लिपकार्ट भी चल जाएगा, उसका ड्रॉप शिपिंग भी नहीं चलेगा, उसका ईजी शिप में चल जाएगा। 15 डेज़ पॉलिसी होती है। अमेज़ॉन आपके अकाउंट जो दिए हुए हैं आप लोगों ने वहाँ पे लगते हैं, जिसके नाम की GST, उसके नाम का अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स, उन्हीं अकाउंटों में पैसा ट्रांसफ़र होता है। एक एक ट्रांजैक्शन की डेट होती है कि इस तारीख को आपका पैसा आपको मिल जाएगा, और ट्रांजैक्शन होने के बाद भी आपको मेल आती है। ठीक है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट के साथ भी काम करना चाहता हूँ। कुछ मेरे भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, या मैं खुद इसका मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूँ, या मेरे खुद के कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं। क्या एक ही अमेजॉन सेलर अकाउंट में मैं दोनों प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, आपके भी प्लस कुछ मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से भी शिफ्टिंग हो जी, आपके यहाँ से भी शिफ्टिंग हो, ऐसा भी पॉसिबल है? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा जी ने, और काफ़ी मतलब जो लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, ये लोग सवाल पूछते हैं मुझसे। तो सर देखिए, आप करने को कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका पूरा अकाउंट ड्रॉप शिपिंग में चला जाएगा। हम आपको, आप लोगों ने सुना, ये जो अकाउंट होता है स्पेशल ड्रॉप शिपिंग का ही होता है, इसके लिए मतलब स्पेशल दूसरा अकाउंट नहीं ऐड हो सकता? सर देखिए, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आप बैठे कहीं और हो, पिकअप कहीं और से हो रहा है, वो प्रोडक्ट पे नहीं लगता, वो पूरे अकाउंट पे लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़, कई लोगों का क्या 90% यूट्यूब पे वीडियोस होगी कि ड्रॉप शिपिंग फेल हो गया। सर ड्रॉप शिपिंग कभी फेल नहीं हो सकता। वो इसलिए फेल नहीं हो सकता क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो चार्जेस अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी चार्जेस लेता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट डिलीवरी चार्जेस से पीछे हट जाता है, वहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनियाँ आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब थर्ड पार्टी कंपनियाँ आती है, हम लोग क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई आपका मैक्स टू मैक्स 100 रुपये लगता है, 90 रुपये लगता है, आपको वो बियर करना पड़ता है, ठीक है। वो तो चलो हम लोग आपको बता देंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट ऐड करोगे तो उस कंडीशन में ये होगा कि सर काफ़ी अकाउंट्स बंद भी हुए हैं हमारे क्लाइंट्स के जो ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपके पास उस प्रोडक्ट का ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, बिल्स होने चाहिए, तब कर सकते हो। और अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी अपने अकाउंट पे जिसकी वजह से ब्लॉक हुआ, तो सर उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर क्लाइंट जेन्युइन है तो हम उसकी हेल्प आउट करते हैं उस अकाउंट को रिकवर करने में। तीसरी चीज़ ये है कि उस कंडीशन में जो आपके प्रोडक्ट हैं वो भी आपको थर्ड पार्टी शिपमेंट से भेजने पड़ेंगे। वो हम बता देते हैं कि कौन सी थर्ड पार्टी कंपनी आप चूज़ करो जिसके प्राइजेस सबसे कम है और सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी रहती है। सर वैसे तो कंपटीशन हर जगह में है, चाहे कोई कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, दुकान होगी, कुछ भी हो गया। इस लाइन में भी मैंने देखा है कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग, हज़ारों तरह के 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या खास बात है? सर सबसे पहली खास बात यह है कि काफ़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट जब उनके क्लाइंट के रिटर्न आते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट रिटर्न आ गए तो हम आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लेते। दूसरी चीज़, वो लोग पैकिंग मटेरियल का चार्ज अलग लेते हैं। तीसरी चीज़, उनके वो प्रोडक्ट होते हैं जो कभी बिकते नहीं हैं, जो सिर्फ एक वो प्रोडक्ट आपको भरने वाले प्रोडक्ट होते हैं। हमारे पास वो प्रोडक्ट होते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। चौथी चीज़, हमारे यहाँ पे बिज़नेस से ज़्यादा इमोशंस के साथ चला जाता है कि इमोशंस भी हमारे लिए मैटर करते हैं। पाँचवीं चीज़ कि हमारे पास 24/7 अवेलेबिलिटी होती है हर चीज़ की। ना हमारे लिए संडे होता है, ना हमारे लिए सैटरडेज़ होता है। क्लाइंटों का हम प्रॉपर एक तरीके से गाइड करना, ना हम उससे कोई ये बोलते हैं कि भाई ये चार्ज ले लिया, अब मार्केटिंग के एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा कुछ वन है। ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट को हमने टोटली एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश की है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में सक्सेसफुल भी हुए हैं। ओके, तो आपका इसमें कहाँ पे प्रॉफिट है? वो आपके जो 3,000 रुपये जो ले जा रहे हैं प्लस GST ले जा रहे हैं उसमें है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोडक्ट आपके यहाँ से जो सप्लाई होंगे उस पर कुछ कमीशन वगैरह है? आपका उसमें कहाँ प्रॉफिट है? सर ना मैं आपसे आपके प्रोडक्ट बिकने पे कमीशन ले रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग कंपनी कमीशन लेती है, पहली बात तो ये। काफ़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो कमीशन लेती है। सर मेरा यहाँ पे काम है लॉन्ग टर्म का, ठीक है। आप मेरे से जुड़ोगे, आपके अकाउंट ज़िंदगी भर चलेंगे, ज़िंदगी भर सेल होगी, ज़िंदगी भर मेरी भी सेल होगी, ठीक है। 3,000 एक तरीके से आपको प्रॉपर एक तो पहली चीज़ ये 60 डेज़ के चार्जेस हैं। GST फाइलिंग के आप हमारे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं पर मंथ के, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आप खुद भी GST फाइल करना मतलब कर लोगे आराम से, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म आप चलोगे,
आप हमसे हम प्रोडक्ट लोगे, हमारा फ़ायदा है। आपका फ़ायदा ये है कि आपके पास बैठे बैठाए सारा काम हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और यदि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी ने दूसरे बिजनेस की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।